हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद में श्री कृष्ण की 16,108 महलों की दिनचर्या देखी देवर्षि नारद जी ने। आखिरी महल में गिर पड़े और भगवान के चरणों में त्राहिमाम नाथ। तो भगवान ने कहा, देवर्षि नारद, मैं धर्म का उपदेशक हूं, इसीलिए स्वयं धर्म का पालन करके दिखाता हूं, उसका अनुष्ठान करता हूं, उसका अनुमोदन करता हूं। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक महल में धर्म का आचरण करते हुए तुम्हें दिखाई दिया। मेरे प्यारे पुत्र देवर्षि नारद, मेरी योग माया देखकर मोहित मत हो जाना। महलों में कैसे मिले? चरण धोया और इसी और एकांत में कैसे मिले? मेरे प्यारे पुत्र, मेरी योग माया देखकर मोहित मत हो जाना। और धर्म का उपदेशक वही है जो धर्म का जो उपदेश कर रहा है वही आचरण धारण करे। इसलिए मैं धर्म का उपदेशक हूं तो धर्म के आचरण का भी पालन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। देवर्षि नारद जी ने अलग अलग महलों में भगवान को अलग अलग अनुष्ठान करते हुए अलग अलग शक्तियों के पास देखा। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में बड़ी श्रद्धा रखते हों। देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान की 4 परिक्रमा की और प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया को स्वीकार करके इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारिकापुरी में 16,108 रानी पटरानियां, ये सब भगवान की सेवा में लगी हुई शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की हैं उनके गायन मात्र से जीव पवित्र होकर भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है, गायन श्रवण से। और वो लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता कि भगवान ने किया तो हम भी कर लें। भगवान ने गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात ऐसे उठाए रखे। तुम 1 किलो का बाट 7 दिन 7 रात ऐसे छिमुने में लो। भगवान ने पूरा दावानल मुख में पी लिया। भगवान ने पूतना के द्वारा पिलाया हुआ हलाहल जहर पी लिया, उसको परम पद दिया। तुम 10-5 बीजा धतूरा के नहीं हजम कर सकते, भगवान की बराबरी कैसे कर सकते हो? भगवान ने काली दह के जहर को नष्ट करके अमृत में जल बना दिया और कालिया का मर्दन किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं वो दूसरा कर नहीं सकता। इन लीलाओं के गायन श्रवण से जीव पवित्र होकर भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जो उनकी लीलाओं का गान करते हैं, श्रवण करते हैं या गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करते हैं, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। परीक्षित, पहले सवेरा तब माना जाता था जब कुक्कुट बोलने लगते थे। मुर्गा, गांव में मुर्गा बोला मतलब पक्का तभी बोलेगा वो जब ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल, रात में नहीं बोलेगा। मुर्गा बोलते ही समझ लिया जाता था ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गए। ब्रह्म मुहूर्त लगते ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां जो प्रातःकालीन दिनचर्या के लिए भगवान से वियोग होने के उसमें कोसती थी मुर्गो, क्यों बोल दिया, कहा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। बंदीजनों की भांति प्रातःकालीन वेला पर जहां भगवान जिस महल में रहते वहां पक्षियों की चहचहाट शुरू हो जाती, कलरव करने लगते। पवित्र ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान की दिनचर्या देखो।
जहां कुक्कुट बोला, चिड़िया चहकने लगी, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पहला काम हाथ मुंह धो करके पवित्र होकर और अपने स्वरूप के ध्यान में मगन हो गए। भगवान किसका ध्यान करते हैं? अपने स्वरूप का। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय आत्मस्वरूप। आनंद से रोम रोम खिला हुआ और ध्यानस्थ भगवान बैठे हैं। परीक्षित, भगवान का वह आत्मस्वरूप सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे नेत्र इंद्री चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, वह स्वयं प्रकाश है। इसी से उसका नाम ब्रह्म कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी आत्मस्वरूप ब्रह्म का प्रतिदिन ध्यान करते जो उनका स्वरूप है। ध्यान के बाद अर्थात सबसे पहले चाहिए कि सैया से उठते ही किसी से कोई बात न करे, ऐसे समय में उठे, हाथ प्रक्षालन करे, कुल्ला करे, मुंह धोए और चुपचाप बैठ जाए और अपने नाम जप करें, गुरु मंत्र जप करें। अगर आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ आदि के भोग स्वीकार किए तो बिना स्नान किए गुरु मंत्र ना जप करें। और ऐसे पवित्र है, सैया पवित्र है, तो आप उठ करके तुरंत गुरु मंत्र उसी सैया पर भी बैठ करके कर सकते हैं। अगर अपवित्र भोग विलास वाली है तो फिर उठ करके स्नान करने के बाद ही आप गुरु मंत्र जप सकते हैं, नाम तो जप सकते हैं उस समय भी। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि संध्या वंदन करते, प्रातःकालीन संध्या। इसके बाद भगवान मौन होकर हवन जप करते, गायत्री जप करते, हवन जप करते हुए हवन या मंत्रोच्चारण करते हुए हवन, गायत्री जप करते, क्योंकि भगवान सत्पुरुषों के आदर्श हैं। फिर सूर्योपस्थान करते, फिर अपने कला स्वरूप देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करते, फिर घर के जितने बड़े बूढ़े हैं सबको प्रणाम करते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का ब्रह्म ऋषियों को दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सींग में सोना मढ़ दिया जाता, खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृगचर्म, ये प्रतिदिन 13,084 गौएं भगवान दान करते थे प्रतिदिन। तदनंतर फिर गौ, ब्राह्मण, देवता कुल के बड़े बूढ़े, गुरजन, इन सब का पूजन करते, मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी जब वे दिव्य पीतांबर वस्त्र, कौस्तुभ मणि और पुष्पों के हार, चंदन, दिव्य अंगराग से विभूषित करते, बहुत ही सुंदर। इसके बाद घी में अपना मुख देखते, फिर दर्पण में अपना मुख देखते, फिर गाय, ब्रह्म ऋषि और देव प्रतिमाओं का पूजन करते, फिर अंतःपुर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी इच्छा पूछते और उनकी कामनाओं की पूर्ति करते। पुष्पमाला, तांबूल, चंदन, अंगराग आदि पहले ब्रह्म ऋषियों को अर्पित करते, फिर स्वजन संबंधियों को, फिर रानियों को, फिर बची हुई वस्तु अपने प्रयोग में लाते भगवान, क्योंकि घर के मालिक को ऐसा करना चाहिए। भगवान ये सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीवादि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। परीक्षित, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। इस सुधर्मा सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग इस सभा में बैठ जाते हैं
उन्हें भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, शोक नहीं होगा, मोह नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा और मरेगा नहीं। ये 6 उर्मियां उसे नहीं सताती जो सुधर्मा सभा में बैठता है। भगवान सुधर्मा सभा में प्रवेश करते, वहां श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते। भगवान की अंग कांति से 10 दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए भगवान चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। जब भगवान आराम मुद्रा में बैठ जाते तब विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद करते, नटाचार्य लोग अभिनय करते, नर्तकियां नाचने लगती और टोली की टोली गायन करने वाले लोग गायन करते। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ, शंख ये बजने लगते। सूत, मागध, बंदीजन नाचते गाते भगवान की स्तुति करते। कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते। कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कहकर भगवान को सुनाते। ये सब हो ही रहा था कि द्वार पर एक आवाज लगी। द्वारपालों ने भगवान को सूचना दी कि कोई द्वार पर आपसे मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। भगवान ने अनुमति दे दी। वो मनुष्य रूप में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं उन राजाओं का दूत हूं जो जरासंध की कैद में बना दिए गए हैं। जिन राजाओं ने जरासंध को सर नहीं झुकाया उसने बलपूर्वक कैद कर लिया है, जिनकी संख्या 20,000 है। 20,000 राजा, 20,000 राजाओं को कैद किए हुए था और उनको अगले भैरव उत्सव में बलि चढ़ाता। 20,000 राजाओं की। उन राजाओं ने प्रभु आपके सम्मुख निवेदन किया है। उन्होंने कहा है, कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वाम शरणं यामो भवभीता पृथक धिया। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। प्रभु सुना है जो आपकी शरण में आ जाता है उसके सारे भय नष्ट कर देते हैं। प्रभु हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं, हम जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में भयभीत होकर आपकी शरण में आ गए हैं। जगदीश्वर, आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि साधु पुरुषों की रक्षा हो और दुष्टों को दंड मिले। प्रभु ये जरासंध हमें कैद किए हुए है, हमें कष्ट दे रहा है और हमारी बलि चढ़ाएगा। प्रभु मैं समझ रहा हूं कि जरासंध कष्ट नहीं दे रहा, हमारे कर्म ही जरासंध को निमित्त बना करके हमको दुख दे। हमने पहले दुष्कर्म किया होगा, उसका मुझे दंड मिला है। प्रभु आप कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है। सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस राज्य सुख को भोगने वाला है शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है। इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते, परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं। और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव निसंकल्प स्थिति को प्राप्त होने वाले भागवतिक सुख को जाना ही नहीं, उसका परित्याग कर दिया। सचमुच सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं, आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप ही
जरासंध रूपी कर्मों के बंधन से हमें छुड़ा लीजिए प्रभु। ये अकेला जरासंध 10,000 हाथियों का पावर रखता है, शक्ति रखता है। हम लोगों को जबरदस्ती ऐसे बंदी बनाया जैसे सिंह भेड़ों को घेर लेता है। चक्रपाणे, आपने 18वीं बार जरासंध से युद्ध किया, 17 बार तो उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार इसको भ्रम हो गया कि वो आपको जीत लिया है। प्रभु, हमें पता है आप मनुष्यों का साचरण करते हुए हारने का अभिनय किया, परंतु इससे इसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, हम आपकी शरण में हैं, आपकी प्रजा हैं, अब जैसी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा राजाओं के दूत ने सुधर्मा सभा में विराजमान भगवान से विनय की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि उसी समय परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी, जिनकी जटाएं बिजली की तरह चमक रही थी, ऐसा मालूम हुआ मानो भगवान सूर्य उदय हो गए हों। सबने देवर्षि नारद को नमस्कार किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी सभा में देवर्षि नारद को प्रणाम किया। देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में कहा, देव ऋषि, तीनों लोकों का समाचार आपसे मिलता रहता है, आपका कुशल मंगल है। तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना, क्योंकि आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। मुझे बड़ा लाभ मिलता है, घर बैठे पुणे तीनों लोकों का समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए ब्रह्मांडों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप जा नहीं सकते, कोई ऐसी बात नहीं जो आप जान नहीं सकते। बताओ त्रिभुवन में क्या हो रहा है, खास करके हस्तिनापुर में। देवर्षि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत प्रभु, विश्व के निर्माता, मायावियों के परम गुरु, महामायावी ब्रह्मा भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। देख लो, हम ऐसे कि चेला है, ब्रह्मा भी जिसका पार न पाए वो हमारे स्वामी है, तो स्वामी भी जिसका पार न पावे वो हमारी स्वामिनी है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताल। बाजी जीत गए। या छोटा मोटा कोई पदाधिकारी हाथ रख दे, तुम्हारे फूले घूमेंगे कि हमारे अमुक हैं, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हमारा स्वामी है, हमें फूलन ना आवे। पता नहीं कैसा हृदय है। अरे ठसा ठस हृदय में बात भर लो, विश्वास करो, मेरे स्वामी अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। जब कहते दुनिया का सब वैभव हमारे बाप का वैभव है, हमारे प्रभु हमारे हैं और उनका सब वैभव है, तो राजकुमार की तरह जियो और भगवत प्रॉपर्टी प्राप्त करो। परम पद, भगवत चरणारविंद सेवा, भगवत प्रेम, तत्वबोध, ये भगवत प्रॉपर्टी। प्रभु, ब्रह्मादि भी आपकी माया का नहीं पार पाते। मैंने एक बार देखा है आपकी माया, मैंने आपकी माया का देखा प्रभाव, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा जो आप ऐसे पूछ रहे हो कि जरा समाचार सुनाइए, त्रिभुवन में क्या हो रहा है या हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। प्रभु, माया के एक संकल्प में सृजन, पालन और संहार होता रहता है। कब क्या करना चाहते हो आप, ये किसी की भी समझ में आज तक नहीं आया। कब क्या करना चाहते हो आप, आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। बस हम तो केवल आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। ये नहीं जानता कि ये मानव शरीर केवल इसी शरीर से मुक्त होने के लिए मिला है। ये मानव शरीर केवल शरीर से मुक्त होने के लिए मिला, जन्म मरण से। इसका एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। प्रभु, आप स्वयं पर ब्रह्म हैं, फिर भी मनुष्यों किसी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे, इसलिए मैं
फुफेरे भाई और आपके प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते मैं आपको सुनाता हूं। इसमें संदेह नहीं, ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त है वो महाराज युधिष्ठिर को मृत्यु लोक में प्राप्त है, क्योंकि वो आपके दास हैं। ब्रह्मलोक में जो बड़ी साधनाओं के बाद किसी को भोग प्राप्त होता है वो मृत्यु लोक में महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त है, क्योंकि वो आपके दास है। फिर भी युधिष्ठिर जी में कोई कामना नहीं है, अपने आप संपत्ति ऐश्वर्य वैभव। प्रभु उसी संपत्ति ऐश्वर्य वैभव में वो राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्र होंगे। प्रभु आप स्वयं विज्ञानानंद घन ब्रह्म है। आपका नाम श्रवण कीर्तन ध्यान ये अंत्यज को भी पवित्र कर देता है। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल, आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है। जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगावती और मर्तलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। सुखदेव जी कहते परीक्षित सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वो सब इस बात को जानना चाहते कि दो बातें एक साथ आई भगवान के पास। दूत ने आकर 20,000 राजाओं के बचाने के लिए निवेदन किया जो जरासंध की कैद में थे। देवर्षि नारद ने निवेदन किया, युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आपका दर्शन चाह रहे हैं। अब जरासंध पर चढ़ाई की जाती है या राजसूय यज्ञ में? उद्धव जी भगवान के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सलाहकार। श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना नेत्र मानते हैं। तो रास्ता दिखाओ, इस समय हमें क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने देखा भगवान सर्वज्ञ होकर अनजान की तरह पूछ रहे हैं, तब आज्ञा शिरोधार्य करके कहा कि प्रभु देवर्षि नारद जी ने आपको सलाह दी कि आपको पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने की और उनकी सहायता करने के लिए आपको जाना चाहिए। बिल्कुल कथन ठीक है। साथ ही यह भी ठीक है कि दूत आया है, शरणागतों की रक्षा करना आवश्यक कर्तव्य है। प्रभु जब हम दोनों बातों पर विचार करते हैं तो दोनों बातों में एक ही बात हल निकल आता है कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करे। जब हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं तो बिना दुविधा के हम इस बात पे पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यहां यज्ञ में चलने से दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करेगा। तो पांडवों के सामने भारी समस्या आएगी, जरासंध। और प्रभु अगर आप उपस्थित है तो जरासंध की मृत्यु निश्चित है, और जरासंध की मृत्यु निश्चित है तो शरणागत जो 20,000 राजा हैं वो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए राजसूय यज्ञ में चलना अति अनिवार्य है। उद्धव जी ने ऐसी सलाह दी। आगे श्री भगवान क्या करते हैं शेष चर्चा आगे। श्री राधा।